अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मशक़ी सेट 10.2 करेंगे। उसमें सवाल नंबर 1 है, तक़सीम कीजिए खारिज क़िस्मत और बाकी लिखिए। पहला सवाल है y की दूसरी जमा 10y जमा 24 तक़सीम y जमा 4। ये मक़सूम है, ये मक़सूम अलह है। आपको क्या करना है, इस कसी रुकनी को इस कसी रुकनी से तक़सीम करना है। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर y जमा 4 से y की दूसरी जमा 10y जमा 24 को तक़सीम करना है। हमें क्या करना है, y जमा 4 से इसे तक़सीम करना है। तो यहाँ क्या देखेंगे हम, इसका पहला रुकन क्या है और इसका पहला रुकन क्या है। यहाँ पर y है, यहाँ y की दूसरी है। तो हम देखेंगे y को कैसे ज़रब दिया जाए कि y की दूसरी आएगा। तो देखिए यहाँ पर मुतग़य्यर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा। अब ये y की क़ुव्वत कितनी लेना पड़ेगा। तो देखिए ये y की क़ुव्वत 1 है, हमें लाना है 2। तो 1 में कितना जमा कर 2 आएगा, 1 में 1 जमा कर 2 आएगा। तो ये y क़ुव्वत कितनी 1 है। लेकिन यहाँ पर मक़सूम अलह क्या है, y जमा 4 है। तो y जमा 4 को y से ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ हो गया खौस में y जमा 4 को ज़रब करेंगे हम y से। देखिए क्या आता है। अब ये y से ये y को ज़रब करेंगे, दोनों के असास एक जैसे, इसलिए y लिख देंगे यहाँ पे। अब क़ुव्वतों की जमा करेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, क़ुव्वत नुमा का पहला उसूल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसूल क्या है, असास एक जैसे है, बीच में ज़रब की अलामत है, क़ुव्वतों की जमा करते। यहाँ पर y की क़ुव्वत 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जमा से जमा को ज़रब दिए, जमा आएगा। 4 से y को ज़रब दिए, 4y आ जाएगा। अब हमने ज़रब कैसे किए, यहाँ पर y से ज़रब किए, इसलिए y लिखेंगे। यहाँ पर ज़रब करने के बाद क्या आया, y की दूसरी आया जमा 4y आ गया। अब नीचे वाली की अलामत बदलेंगे, जहाँ पर जमा है वहाँ मनफी लिखेंगे, जहाँ मनफी है वहाँ जमा लिखेंगे। यहाँ पर जमा है इसलिए मनफी, यहाँ जमा है मनफी। जमा 1y की दूसरी मनफी 1y की दूसरी सिफर हो जाएगा। यहाँ पर जमा 10y मनफी 4y जमा 6y हो जाएगा, और ये जमा 24। अब क्या करेंगे हम, y जमा 4 से 6y जमा 24 को तक़सीम करेंगे। तो हम देखेंगे इसका पहला रुकन y है, यहाँ पर 6y है। y को कैसे ज़रब दिया जाए कि 6y आएगा, वो देखेंगे हम। तो देखिए y को कैसे ज़रब दिया जाए कि 6y आएगा, वो देखेंगे हम। यहाँ पर ज़रीब 1 है, यहाँ पर 6 है। 1 को कैसे ज़रब 6 आएगा, 6 से ज़रब दिए 6 आएगा। मतलब y को 6 से ज़रब दिए तो 6y आएगा। लेकिन यहाँ पर मक़सूम अलह है, y नहीं बल्कि y जमा 4 है। मतलब 6 से क्या करना पड़ेगा, y जमा 4 को ज़रब करना पड़ेगा। y जमा 4 ज़रब 6 मसावी है। देखिए यहाँ पर y से 6 को ज़रब दिए 6y आ गए। यहाँ पर ये जमा से जमा को ज़रब दिए जमा आ गया। 4 से 6 को ज़रब दिए 4 6 के 24 आ गए। अब हमने ज़रब कैसे किए, जमा 6 ज़रब दिए, जमा 6। यहाँ पर ज़रब करने के बाद क्या आया, 6y जमा 24 आया। अब हम क्या करेंगे, नीचे की अलामत बदलेंगे। यहाँ जमा है मनफी, यहाँ जमा है मनफी। देखिए जमा 6y मनफी 6y सिफर हो गया, जमा 24 मनफी 24 सिफर हो गया। अब देखिए तक़सीम का अमल कब रोकते हैं हम, कसी रुकनी की तक़सीम करते वक्त तक़सीम का अमल कब रोकते हैं, अगर बाकी सिफर आता है एक, और दूसरा अगर बाकी का जो दर्जा है मक़सूम अलह के दर्जे से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, तक़सीम का अमल रोक देते हैं। यहाँ पर बाकी सिफर आ गया इसलिए तक़सीम का रुक जाएगा। अब हम जवाब लिखेंगे, खारिज क़िस्मत लिखना है हमको, खारिज क़िस्मत।
मसावी है y जमा 6 और बाकी 0 है। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 1 मुकम्मिल कर लिया। सवाल नंबर 2 है कौस में p की दूसरी जमा 7p मनफी 5 कौस बंद तकसीम p जमा 3। यहाँ पर मकसूम वाला है p जमा 3, p जमा 3 से मकसूम p की दूसरी जमा 7p मनफी 5 को तकसीम करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला रुकन p है, यहाँ p की दूसरी है, तो p को कैसे ज़रब दिया जाए कि p की दूसरी आएगा वो देखेंगे हम। तो देखिए p को कैसे ज़रब दिया जाए कि p की दूसरी आएगा। देखिए यहाँ मुतग़ैर p है, यहाँ पर p है, तो यहाँ मुतग़ैर p आने वाला है। अब ये मुतग़ैर p का क़ुव्वत कितना लेना पड़ेगा? तो देखिए इसकी क़ुव्वत 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 में कितने जमा कर 2 आएगा? 1 जमा कर 2 आएगा, मतलब p की क़ुव्वत 1 है। लेकिन यहाँ पर मक़सूम वाले p जमा 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? p से p जमा 3 को ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे ख़ौस में p जमा 3 ज़रब p। अब देखिए p से p को ज़रब करना है, दोनों के आसास एक जैसे, इसलिए यहाँ पे p लिख दिए। अब क़ुव्वतों की जमा होगी, इसकी क़ुव्वत 1 है, इसकी क़ुव्वत 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा। जमा से जमा ज़रब दिए, जमा आ जाएगा। 3 से p को ज़रब दिए, 3p आ गया। अब ज़रब कैसे किए? हमने p से ज़रब किए, ज़रब करने के बाद क्या आ गया यहाँ पर? p की दूसरी जमा 3p आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे? नीचे वाले की अलामत बदलेंगे, यहाँ जमा है मनफी, यहाँ जमा है मनफी। 1p की दूसरी मनफी 1p की दूसरी 0 हो गया, जमा 7p मनफी 3p जमा 4p हो गया, यहाँ मनफी 5। अब p जमा 3 से 4p मनफी 5 को तकसीम करना है। तो हम देखेंगे p को कैसे ज़रब दिया जाए कि पहले 4p आएगा वो देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर p को कैसे ज़रब दिया जाए कि 4p आएगा वो देखेंगे हम। यहाँ p का ज़रिब 1 है, हमें लेना है 4। 1 को कैसे ज़रब दे? 4 आएगा, 4 1 4। यहाँ p, यहाँ पर p है, मतलब p को 4 से ज़रब दे तो 4p आएगा। लेकिन यहाँ हमारा मक़सूम वाले p जमा 3 है, तो p जमा 3 को क्या करना पड़ेगा? हमको 4 से ज़रब देना पड़ेगा। ख़ौस में p जमा 3 ज़रब 4। देखिए p से 4 ज़रब दिए, 4p आ गया। जमा ज़रब जमा, जमा 3 चौक 12 हो जाएगा। ये ज़रब कैसे दिए हमने? जमा 4 से ज़रब दिए, ज़रब करने के बाद क्या आया? 4p जमा 12 आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले की साइन। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाली का अलामत बदलेंगे, यहाँ जमा, यहाँ मनफी, यहाँ मनफी। ये जमा 4p मनफी 4p 0 हो गया, और मनफी 5 मनफी 12 मनफी 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे तक़सीम का अमल रोक देंगे, क्योंकि बाकी का जो दर्जा 0 है और मक़सूम अलैह का दर्जा 1 है। बाकी का दर्जा मक़सूम अलैह के दर्जे से छोटा है, इसलिए तक़सीम का अमल रोक देंगे हम। जवाब लिखेंगे यहाँ पे खारिज क़िस्मत, खारिज क़िस्मत मसावी है p जमा 4 और बाकी कितना आ गया? मनफी 17 आ गया। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 2 मुकम्मिल कर लिए। में 3x जमा 2x दूसरी जमा 4x तीसरी तक़सीम ख़ौस में x मनफी 4। यहाँ पर मक़सूम वाला x मनफी 4 है। देखिए एक बात याद रखना है, तक़सीम करते वक्त अगर किसी रुकनी के अरकान उसके मुतग़य्यर की क़ुव्वत नुमा के उतरती तरतीब में ना हो तो आपने उसको उतरती तरतीब लिखना है। कैसा उतरती तरतीब? पहले शुरू सबसे बड़ी क़ुव्वत वाला, उसके बाद उसकी छोटी क़ुव्वत वाला, उससे बाद छोटी क़ुव्वत वाला, इस तरह लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कैसा हो गया? 3x जमा 2x दूसरी जमा 4x तीसरी। ये क्या है? उतरती तरतीब नहीं है,
क्योंकि सबसे छोटी क़ुव्वत वाला पहले है एक्स का मुतग़य्यर, यहाँ पर इसके बाद अब यहाँ पर सबसे छोटी क़ुव्वत वाला मुतग़य्यर एक्स पहले है, उसके बाद उससे बड़ी क़ुव्वत वाला है, उसके बाद उससे बड़ी क़ुव्वत वाला है। तो इसको क्या करेंगे आप, इस कसी रुकनी के अरकान को उसके मुतग़य्यरों की क़ुव्वत नुमा के उतरती तरतीब में लिखेंगे। अब सबसे बड़ी क़ुव्वत वाला कौन सा है यहाँ पर, 4x की तीसरी, उसको पहले लिखेंगे आप। उसके बाद उससे छोटी क़ुव्वत वाला जमा 2x की दूसरी लिखेंगे आप। उसके बाद जमा 3x लिखेंगे यहाँ पर। अब जो रुकन मौजूद नहीं है उसको सिफर का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं यहाँ पर आप। यहाँ मुस्तक़िल रुकन नहीं है उसको सिफर लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए आपको क्या करना है, x-4 से इसे तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के पहले रुकन पे गौर करेंगे। यहाँ पहला रुकन x है, यहाँ पर 4x की तीसरी है। तो हम क्या करेंगे, x को कैसे ज़रब दिया जाए कि 4x की तीसरी आएगा वो देखेंगे हम। तो देखिए x को कैसे ज़रब दिया जाए कि 4x की तीसरी आएगा वो देखेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ x का ज़रीब 1 है, हमें लाना है 4। 1 को कैसे ज़रब दे 4 आएगा, 1 चौक 4 होता है, 4 से ज़रब देना पड़ेगा। यहाँ मुतग़य्यर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ मुतग़य्यर x आएगा। अब ये x का क़ुव्वत कितना होगा, तो देखिए ये x की क़ुव्वत 1 है, हमें लाना है 3। 1 में कितना जमा कर 3 आएगा, 1 में 2 जमा कर 3 आएगा, मतलब इसकी क़ुव्वत कितनी होगी, 2 होगी। x को 4x की दूसरी ज़रब दिए तो 4x की तीसरी आता है, लेकिन यहाँ पर मक़सूम अलैह क्या है, x-4 है। इसका मतलब x-4 को क्या करना पड़ेगा, आपको 4x की दूसरी ज़रब देना पड़ेगा। यहाँ लिखिए खौस में x-4 को ज़रब करना पड़ेगा, 4x की दूसरी से ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ x का ज़रीब 1 है, यहाँ 4 है, 1 चौक 4। अब देखिए x से x दूसरी तरफ दे रहे हैं हम, दोनों के आसास एक जैसे, इसलिए x लिख दें। यहाँ पर क़ुव्वतों की जमा होगी, x की क़ुव्वत 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 3 हो गया। x से 4x दूसरी तरफ दिए, 4x तीसरी आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ मनफी है, यहाँ जमा है, मनफी जमा मनफी, 4 चौक 16, x की दूसरी। ज़रब कैसे दी हमने, 4x की दूसरी ज़रब दिए। ज़रब करने के बाद क्या आया, 4x की तीसरी आया और -16x की दूसरी आया। देखिए यहाँ पर अलामत बदलेंगे, यहाँ मनफी, यहाँ जमा। देखिए जमा 4x तीसरी, मनफी 4x सिफर हो जाएगा, जमा 18x दूसरी हो जाएगा। यहाँ पर जमा 3x जमा सिफर। अब आगे देखिए आप, अब आपने क्या करना, x-4 से 18x की दूसरी जमा 3x जमा सिफर को तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रुकन पर गौर करेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे 18x की दूसरी है। तो हम देखेंगे x को कैसे ज़रब दिया जाए कि 18x की दूसरी आएगा वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, यहाँ ज़रीब 1 है, लाना 18। 1 को कैसे ज़रब दे तो 18 आएगा, 18 1 18 होता है, इसलिए 18। उसके बाद यहाँ मुतग़य्यर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ मुतग़य्यर x आने वाला है। अब ये मुतग़य्यर x की क़ुव्वत कितनी होगी, ये x की क़ुव्वत 1 है, हमें लाना है 2। 1 में कितने मिलाए तो 1 आए, 2 आएगा, 1 मिलाए 2 आएगा, यानी x की क़ुव्वत 1 है। इसका मतलब है कि अगर अपने x को 18x से ज़रब दिए तो 18x की दूसरी आता है, लेकिन यहाँ पर मक़सूम अलैह क्या है, x-4 है। x-4 को 18x से ज़रब करना पड़ेगा आपको। यहाँ हो जाएगा खौस में x-4 ज़रब 18x मसावी है। देखिए यहाँ पर x का ज़रीब 1 है, यहाँ 18 है, 18 1 18 हो गया। अब x से x ज़रब देना है, दोनों के आसास एक जैसे, इसलिए x हो गया। अब क़ुव्वतों की जमा होगी, इसकी क़ुव्वत 1 है, इसकी क़ुव्वत 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब x से x ज़रब दिया, x की दूसरी आ गया यहाँ पर। अब आगे ये -4 से 18 ज़रब देंगे, मनफी ज़रब जमा मनफी, 18 चौक 72 होता है, 72x। अब देखिए x-4 को कैसे ज़रब दिए हमने, जमा 18x से ज़रब दिए। ज़रब करने के बाद क्या आया, 18x की दूसरी आया और
-72x आया। अब नीचे वाली गाला बदलेंगे, यहाँ पर जमा यहाँ मनफी हो जाएगा, या मनफी जमा हो जाएगा। जमा 18x की दूसरी मनफी 18x की दूसरी सिफर हो जाएगा। जमा 3x जमा 72x ये हो जाएगा, जमा 75x हो जाएगा, जमा सिफर। अब देखिए x -4 से जमा 75x को तकसीम करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला रुकन यहाँ पे x है, यहाँ 75x है। x को कैसे ज़रब दिया जाए को 75x आएगा। तो देखिए यहाँ पर x को कैसे ज़रब दिया जाए कि 75x आएगा। तो देखो यहाँ पर यहाँ ज़रीब एक है, लाना है 75, तो एक को कैसे ज़रब दिए तो 75 आएगा। 75 एक का 75 होता है, मतलब x को 75 से अगर आपने ज़रब दिए तो 75x आता है। लेकिन यहाँ पर मक़सूम अलैह x -4 है, इसका मतलब x -4 को 75 से ज़रब देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे खौस में x -4 ज़रब 75 मसावी है। अब देखिए पहले x ज़रब देंगे, x से 75 ज़रब दिए, 75x आ गया यहाँ पर। मनफी ज़रब जमा मनफी 4 से 75 ज़रब दिए, 4 पंजे 20 का सिफा हासिल किया है, 2 4 7 28 और 2 30। x -4 को कैसे ज़रब दिया हमने 75 ज़रब दिए, जमा 75 ज़रब दिए, इसलिए जमा 75 यहाँ पर ज़रब करने के बाद क्या है यहाँ पर, यहाँ आ गया जमा 75x -300 आ गया। अब क्या करेंगे हम, नीचे की अलामत बदलेंगे, यहाँ पर जमा है, यहाँ पर मनफी, यहाँ मनफी है, जमा 75x -75x सिफर हो गया, और जमा सिफर जमा 300 आ गया। अब तकसीम का अमल यहाँ रोक देंगे, क्योंकि बाकी का जो दर्जा है सिफर है और मक़सूम अलैह का दर्जा 1 है, बाकी का दर्जा मक़सूम अलैह के दर्जे से छोटा है। अब जवाब लिखेंगे हम खारिज क़िस्मत, यहाँ लिखेंगे खारिज क़िस्मत। आपने क्या करना है, ये इसके नीचे लिखना है। खारिज क़िस्मत कितना है, 4x की दूसरी जमा 18x जमा 75 और बाकी कितना है यहाँ पर 300। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मिल कर लिए। सवाल नंबर 4 है, खौस में 2m की तीसरी जमा m की दूसरी जमा m जमा 9 तकसीम खौस में 2m -1। यहाँ मक़सूम अलैह है, खौस में 2m -1, मक़सूम है 2m की तीसरी जमा m की दूसरी जमा m जमा 9। अब देखिए इसे तकसीम करना है, तो देखिए पहले रुकन पर गौर करेंगे। यहाँ पे 2m है, यहाँ 2m की तीसरी है, तो हम देखेंगे 2m को कैसे ज़रब दिया जाए कि 2m की तीसरी आएगा, वो देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर मुतग़य्यर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 1 का 2, 1 लिखेंगे नहीं यहाँ पर हम। यहाँ पर मुतग़य्यर m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर मुतग़य्यर क्या रहेगा, m रहेगा। अब ये मुतग़य्यर m की क़ुव्वत कितनी होगी, तो देखिए इसकी क़ुव्वत 1 है, हमें लाना है 3। 1 में कितने जमा कर 3 आएगा, 2 जमा कर 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि 2m को m की दूसरी ज़रब करे तो 2m की तीसरी आएगा। लेकिन यहाँ पर मक़सूम अलैह m 2m नहीं है बल्कि 2m -1 है, इसलिए m की दूसरी से 2m -1 को ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम खौस में 2m -1 को ज़रब करना पड़ेगा m की दूसरी से। देखिए पहले 2m से m की दूसरी ज़रब देंगे, यहाँ ज़रीब 2 है, यहाँ 1 है, 2 से 1 को ज़रब दिए, 2 1 का 2 आ गया। अब यहाँ m से m की दूसरी ज़रब देना है, दोनों के एहसास एक जैसे, एहसास m है इसलिए m लिख देंगे। क़ुव्वतों की जमा होगी, इसकी क़ुव्वत 1 है, इसकी क़ुव्वत 2 है, 3 आ जाएगा। 2m से m की दूसरी ज़रब दिए, 2m की तीसरी आ गया। अब -1 ज़रब देंगे, मनफी ज़रब जमा मनफी हो जाएगा। 1 से m की दूसरी ज़रब दिए, m की दूसरी आ जाएगा।
अब हमने ज़रब कैसे दिए, m की दूसरी ज़रब दिए, ज़रब करने के बाद क्या आया, 2m की तीसरी आया, मनफी m की दूसरी आया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले की अलामत बदलेंगे, यहाँ जमा 2m की तीसरी यहाँ मनफी हो जाएगा, या मनफी यहाँ जमा हो जाएगा, जमा 2m की तीसरी मनफी 2m की तीसरी सिफर हो जाएगा, जमा 1m की दूसरी जमा 1m की दूसरी जमा 2m की दूसरी हो जाएगा, जमा m जमा 9। आगे देखिए, अब 2m मनफी 1 से इसे तकसीम करना है। यहाँ पहला रुकन 2m है, यहाँ पर 2m की दूसरी है, तो हम देखेंगे 2m को कैसे ज़रब दिया जाए कि 2m की दूसरी आएगा, वो देखेंगे हम। तो देखिए 2m को कैसे ज़रब दिया जाए कि 2m की दूसरी आएगा, वो देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ज़रीब 2 है, हमें ज़रीब 2 ही लाना है। 2 को कैसे ज़रब दिए तो 2 आएगा, 1 से ज़रब दे दिए तो 2 आएगा। यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं हमें। अब देखिए यहाँ मुत्तग़िर m है, यहाँ पर हमें यहाँ पर ही मुत्तग़िर m आएगा, लेकिन ये मुत्तग़िर m की क़ुव्वत कितनी रहना चाहिए वो देखेंगे हम। तो देखिए ये m की क़ुव्वत 1 है, हमें लाना है 2। 1 में कितने जमा कर 2 आएगा, 1 जमा कर 2 आएगा, मतलब यहाँ m की क़ुव्वत 1 है। m से 2m को ज़रब दिए तो 2m की दूसरी आता है, लेकिन यहाँ पर जो मक़सूम अलैह 2m नहीं है बल्कि 2m मनफी 1 है, इसलिए 2m मनफी 1 को m से ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ ज़रब देंगे हम 2m मनफी 1 को m से ज़रब देंगे, मसावी है। देखिए यहाँ 2m से m को ज़रब देंगे, यहाँ ज़रीब 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 का 2। अब ये m से m को ज़रब देंगे, दोनों के आसास एक जैसे, इसलिए m लिख दिए। क़ुव्वतों की जमा होगी, यहाँ क़ुव्वत 1 है, यहाँ क़ुव्वत 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा, m की दूसरी आ गया। अब ये मनफी 1 से m को ज़रब देंगे, मनफी ज़रब जमा मनफी 1 से m ज़रब दिए 1 m। अब हमने कैसे ज़रब दिए, जमा m से ज़रब दिए। ज़रब करने के बाद क्या आया, जमा 2m की दूसरी आया और मनफी m आया। अब क्या करेंगे हम, नीचे की अलामत बदलेंगे, यहाँ जमा या मनफी, यहाँ मनफी है जमा, जमा 2m की दूसरी मनफी 2m की दूसरी सिफर हो जाएगा, जमा 1m जमा 1m जमा 2m हो जाएगा, जमा 9। अब 2m मनफी 1 से जमा 2m जमा 9 को तकसीम करना है, तो यहाँ पहला रुकन 2m है, यहाँ 2m है, 2m को कैसे ज़रब दिए 2m आएगा, 1 से ज़रब करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2m को कैसे ज़रब दिया जाए कि 2m आएगा, तो 1 से ज़रब करना पड़ेगा हमको, लेकिन यहाँ पर मक़सूम अलैह 2m मनफी 1 है, इसलिए 2m मनफी 1 को 1 से ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 2m मनफी 1 ज़रब 1 मसावी है। अब 2m से 1 को ज़रब दिए, 2m 1 का 2m होगा, यहाँ पर मनफी ज़रब जमा मनफी 1 1 का 1 आ गया। कैसे ज़रब दिए हमने, जमा 1 से ज़रब दिए। ज़रब करने के बाद क्या आया, जमा 2m आया, मनफी 1 आया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अलामत बदलेंगे नीचे वाले की, यहाँ जमा या मनफी, या मनफी है जमा हो जाएगा, यहाँ पर जमा 2m मनफी 2m सिफर हो गया, जमा 9 जमा 1 जमा 10 आ गया। अब देखिए बाकी 10 आया। अब ये बाकी 10 का जो दर्जा है सिफर है, इसका दर्जा 1 है, मतलब बाकी का दर्जा मक़सूम अलैह के दर्जे छोटा है, इसलिए तक़सीम का अमल रुक जाएगा। खारिज क़िस्मत कितना आएगा, देखिए खारिज क़िस्मत आ गया m की दूसरी जमा m जमा 1 और बाकी कितना है 10 है। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 4 मुकम्मल है। कौस में 3x मनफी 3x दूसरी मनफी 12 जमा x की क़ुव्वत 4 जमा x की क़ुव्वत 3 कौस बंद तक़सीम कौस। देखिए अभी हमने आपसे कहा कि कसीर रुकनी की तकसीम करते वक्त कसीर रुकनी के जो अरकान हैं उसके मुतग़य्यर की क़ुव्वतों की उतरती तरतीब रहना। अब देखिए यहाँ पर 2 जमा x की दूसरी, ये उतरती तरतीब नहीं है, चढ़ती तरतीब है, तो उसको उतरती तरतीब लिखेंगे। पहले लिखेंगे x की दूसरी जमा 2। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये मक़सूम के
जो अरकान हैं उसको क्या करेंगे, मुतगय्यरों की क़ुव्वतों की उतरती तरतीब लिखेंगे। तो सबसे बड़ी क़ुव्वत कौन सी है, क़ुव्वत 4, उसके बाद उसकी छोटी क़ुव्वत x की क़ुव्वत 3, उसके बाद मनफी 3x की दूसरी, उसके बाद जमा 3x और ये मनफी 12। अब हम क्या करेंगे, इससे इसे तकसीम करेंगे। अब इसे तकसीम करने के वास्ते यहाँ पर पहला रुकन क्या है, x की दूसरी है, यहाँ पर x की चौथी है। तो हम देखेंगे x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि x की चौथी आता है। तो देखो x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि x की चौथी आता है, वो देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर मुतग़य्यर x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर मुतग़य्यर x आएगा। अब इस मुतग़य्यर की क़ुव्वत कितनी लेना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर मुतग़य्यर की क़ुव्वत 2 है, हमें लाना है 4। 2 में कितने जमा कर तो 4 आएगा, 2 में 2 जमा कर 4 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने x की दूसरी को x की दूसरी ज़रब दी है तो x की चौथी आता है, लेकिन यहाँ पर मक़सूम अलैह क्या है, x की दूसरी जमा 2 है। तो हम क्या करेंगे, ख़ास में x की दूसरी जमा 2 मक़सूम अलैह को x की दूसरी ज़रब देंगे, मसावी है। देखिए x की दूसरी से x की दूसरी ज़रब करना है, दोनों के असास एक जैसे, इसलिए यहाँ पे x लिख दिए। क़ुव्वतों की जमा होगी, बीच में ज़रब की अलामत है। यहाँ 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर x की चौथी हो गया। अब यहाँ पर जमा की अलामत है, जमा से जमा जमा आ गया, 2 से x की दूसरी ज़रब दिए, 2x की दूसरी आ गया। अब देखिए हमने दिए ज़रब यहाँ पर x की दूसरी से, इसी ऊपर लिख देंगे। ज़रब करने के बाद क्या x की चौथी आया, x की चौथी को x की चौथी के नीचे लिखेंगे। जमा 2x की दूसरी आया, तो जमा 2x की दूसरी को मनफी 3x की दूसरी के नीचे लिखेंगे। ये बात याद रखना है, इसमें गलत करना नहीं है। एक क़ुव्वत वाले एक के नीचे का आना है। अब क्या करेंगे, हम नीचे वाले की अलामत बदलेंगे, यहाँ जमा या मनफी, यहाँ जमा या मनफी। अब ये हो जाएगा 0, x 1x की चौथी मनफी 1x की चौथी 0 हो गया। ये जमा x की तीसरी आ जाएगा, यहाँ पर मनफी 3x की दूसरी, मनफी 2x की दूसरी, मनफी 5x की दूसरी हो जाएगा, ये जमा 3x मनफी 12। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको तकसीम करेंगे। तो पहले रुकन पर गौर करेंगे, यहाँ पहला रुकन x की दूसरी है, यहाँ पर x की तीसरी है। तो हम देखेंगे x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि x की तीसरी आता है, वो देखेंगे हम। x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि x की तीसरी आएगा, वो देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर मुतग़य्यर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x आने वाला है। अब ये मुतग़य्यर x का क़ुव्वत कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर क़ुव्वत 2 है, हमें लाना है 3। 2 में कितने जमा कर 3 आएगा, 1 जमा कर 3 आएगा। मतलब x की दूसरी को x से ज़रब दिए तो x की तीसरी आएगा, लेकिन यहाँ मक़सूम अलैह क्या है, x की दूसरी जमा 2 है। तो हम लिखेंगे x की दूसरी जमा 2 को x से ज़रब करे तो कितना आता है, वो देखेंगे हम। देखिए अब x की दूसरी को x से ज़रब करना है, तो दोनों के असास एक जैसे है, इसलिए x लिख देंगे यहाँ पर। अब ज़रब की अलामत है, क़ुव्वतों की जमा होंगी, इसकी क़ुव्वत 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब आगे यहाँ जमा 2 से x ज़रब दिए, जमा ज़रब जमा 2 से x ज़रब दिए 2x। अब हमने ज़रब कैसे दिए, x से ज़रब दिए, जमा x ज़रब दिए, जमा x ऊपर लिख दिए। ज़रब करने के बाद क्या आया, x की तीसरी आया, और क्या आया, 2x आया। तो क्या करेंगे, x की तीसरी के नीचे x लिखेंगे, जमा 2x 3x के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर नीचे वाली की अलामत बदलेंगे, यहाँ मनफी अलामत जमा की जगह यहाँ जमा की मनफी अलामत। देखिए जमा 1x तीसरी मनफी 1x तीसरी 0 होगा, यहाँ पर ये मनफी 5x की दूसरी आ गया, यहाँ पर जमा 3x मनफी 2x जमा x आ गया, यहाँ पर ये मनफी 12। अब देखिए x की दूसरी जमा 2 से मनफी 5x दूसरी जमा x मनफी 12 को तकसीम करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला रुकन क्या है, यहाँ पहला रुकन x की दूसरी, यहाँ पे मनफी 5x की दूसरी है। तो x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि मनफी 5x की दूसरी आएगा, वो देखेंगे हम। तो देखिए x की दूसरी को कैसे ज़रब दिया जाए कि मनफी 5x की दूसरी आएगा। अब देखिए यहाँ पर
अलामत देखेंगे यहाँ जमा है, लाना है मनफी। जमा को कैसे ज़रब दे मनफी आएगा, जमा ज़रब मनफी, मनफी हो जाता है। अब यहाँ x की दूसरी की ज़रीब 1 है, हमें लाना है 5। 1 को कैसे ज़रब दे 5 आएगा, 5 1 का 5 होता है। मतलब x की दूसरी को मनफी 5 ज़रब दिए तो मनफी 5 x दूसरी आता है। लेकिन यहाँ पर मक़सूम अल x दूसरी जमा 2 है, x की दूसरी जमा 2 को मनफी 5 से ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा जमा ज़रब मनफी, मनफी 5x की दूसरी जमा मनफी, मनफी 5 दूनी 10। अब देखिए ज़रब कैसे किए हमने, मनफी 5 से ज़रब करे। ज़रब करने के बाद क्या आया, मनफी 5x की दूसरी मनफी 10 आया, तो मनफी 5 एक दूसरी को मनफी 5 एक दूसरी नीचे लिखेंगे और मनफी 10 यहाँ लिखेंगे हम। अब नीचे की अलामत बदलेंगे, यहाँ मनफी है, यहाँ पर जमा अलामत आएगी, यहाँ मनफी है, जमा अलामत आएगी। मनफी 5 x दूसरी जमा 5 दूसरी सिफर हो जाएगा। यहाँ पर आएगा x मनफी 12 जमा 10 मनफी 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तक़सीम का अमल रोक देंगे हम, क्योंकि बाकी का जो दर्जा 1 है और मक़सूम अलैह का दर्जा 2 है, बाकी का दर्जा मक़सूम अलैह के दर्जे से छोटा है। इसलिए जवाब लिखेंगे हम खारिज क़िस्मत, खारिज क़िस्मत मसावी है x की दूसरी जमा x मनफी 5 और बाकी कितना हो जाएगा, यहाँ पर बाकी मसावी है x मनफी 2। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 5 मुकम्मिल कर लिए। सवाल नंबर 6 आपने खुद करना है, हम यहाँ पर सवाल नंबर 7 करेंगे। सवाल नंबर 7 है, कौंस में 4x की चौथी मनफी 5x तीसरी मनफी 7x जमा 1 तक़सीम करना है उसको 4x मनफी 1 से। चार एक्स मनफी 1 मक़सूम अलैह है। अब देखिए मक़सूम के जो अरकान है उसके मुतग़य्यर की क़ुव्वत की उतरती तरतीब में हैं, लेकिन यहाँ पर एक रुकन गैर मौजूद है। तो याद रखना है तक़सीम करते वक्त मक़सूम में अगर कोई रुकन मौजूद ना हो तो उसे सिफर ज़रीब लेकर लिखना है। देखिए यहाँ पर 4x की चौथी है। अब 4x की चौथी के बाद मनफी 5x की तीसरी है। अब मनफी 5x तीसरी के बाद x की दूसरी आना था, यहाँ पर x की दूसरी गैर मौजूद है, उसको क्या करेंगे सिफर x की दूसरी लिखेंगे हम। उसके बाद मनफी 7x जमा 1 लिखेंगे। क्लियर, यहाँ पर x की दूसरी का रुकन मौजूद नहीं था, उसको सिफर ज़रीब लिखे हमने। अब देखिए ये 4x मनफी 1 से इसे तक़सीम करेंगे। यहाँ पर पहला रुकन 4x है, यहाँ 4x की चौथी है, तो हम देखेंगे 4x को कैसे ज़रब दिया जाए कि 4x की चौथी आएगा। यहाँ लिखेंगे 4x को कैसे ज़रब दिया जाए कि 4x की चौथी आएगा। अब देखिए यहाँ पर ज़रीब 4 है, हमें लाना है 4, तो 4 से 1 ज़रब दिए 4 का 4 होता है, 1 लिखेंगे नहीं यहाँ पर हम। अब देखिए यहाँ पर यहाँ मुतग़य्यर x है, यहाँ पर भी x है, तो इसका मुतग़य्यर कितना आएगा x आएगा। अब इस मुतग़य्यर की क़ुव्वत कितनी लेना पड़ेगा वो देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर x की क़ुव्वत 1 है, हमें लाना है 4। 1 में कितने जमा कर 4 आता है, 3 जमा कर 4 आता है, मतलब इसकी क़ुव्वत कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 4x को x की तीसरी तरफ दिए तो 4x की चौथी आता है, लेकिन यहाँ पर मक़सूम अलैह क्या है 4x मनफी 1 है, तो 4x मनफी 1 को x की तीसरी से ज़रब करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 4x मनफी 1 को ज़रब करना पड़ेगा x की तीसरी से। अब देखिए ये 4x से पहले x की तीसरी ज़रब देंगे, यहाँ ज़रीब 4 है, यहाँ 1 है, 4 का 4। अब x से x की तीसरी ज़रब देंगे, दोनों के असास एक जैसे, बीच में ज़रब के अलामत है, यहाँ असास लिख देंगे, x लिख देंगे असास। अब बीच में ज़रब के अलामत है, क़ुव्वतों की जमा करेंगे, इसकी क़ुव्वत 1 है, इसकी क़ुव्वत 3 है, 1 और 3 4 होगा यहाँ पर।
अब मनफी एक से ज़रब देंगे, मनफी ज़रब जमा मनफी, एक से एक्स की तीसरी ज़रब दिए, एक्स की तीसरी आ गया। अब हमने ज़रब कैसे दिए, जमा एक्स की तीसरी ज़रब दिए, ज़रब करने के बाद क्या आया, 4x की चौथी आया और मनफी एक्स की तीसरी आया। अब देखिए नीचे की अलामत बदलेंगे, यहाँ पर यहाँ जमा या मनफी आ जाएगा या मनफी यहाँ पर जमा आ जाएगा। जमा 4x की चौथी मनफी 4x चौथी सिफर हो जाएगा ये, मनफी 5x तीसरी जमा 1x तीसरी मनफी 4x की तीसरी हो जाएगा ये, जमा सिफर x की दूसरी मनफी 7x जमा 1। अब 4x मनफी 1 से मनफी 4x तीसरी जमा सिफर x दूसरी मनफी 7x जमा 1 को तकसीम करना है। तो यहाँ पर पहले रुकन पर गौर करेंगे, यहाँ पे 4x है, यहाँ पर मनफी 4x तीसरी है, तो हम देखेंगे 4x को कैसे ज़रब दिया जाए, 4x को कैसे ज़रब दिया जाए कि मनफी 4x की तीसरी आएगा। तो पहले अलामत पे गौर करेंगे। अब देखें यहाँ पर, यहाँ अलामत जमा है, हमें लाना है मनफी, जमा अलामत को मनफी ज़रब दिए तो मनफी आता है, इसलिए मनफी। यहाँ 4 है, हमें लाना है 4, तो 4 एक का 4 करेंगे यहाँ पर। अब देखिए आगे, यहाँ पर मुत्तगर x है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x आएगा, लेकिन ये मुत्तगर x की क़ुव्वत कितनी होगी, तो देखिए x की क़ुव्वत यहाँ 1 है, हमें लाना है 3, 1 में कितने जमा अगर 3 आता है, 2 जमा अगर 3 आता है, मतलब इसकी क़ुव्वत कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब 4x को मनफी 1x की दूसरी ज़रब दी तो मनफी 4x तीसरी आता है, मनफी 1x दूसरी को हम क्या बोल सकते हैं, मनफी x दूसरी बोल सकते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मक़सूम वाला क्या है, 4x मनफी 1 है, तो 4x मनफी 1 को कैसे ज़रब करेंगे हम, मनफी x की दूसरी ज़रब करेंगे। देखिए अब ये जमा ज़रब मनफी, मनफी यहाँ ज़रीब 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 एक का 4। अब क्या करेंगे, x से x की दूसरी ज़रब देंगे, दोनों के असास एक जैसे, x यहाँ लिख दिए, बीच में ज़रब क्या अलामत है, क़ुव्वतों की जमा होंगी, इसकी क़ुव्वत 1 है, इसकी क़ुव्वत 2 है, 1 और 2 3 हो गया। अब मनफी 1 ज़रब देंगे, मनफी ज़रब मनफी जमा हो जाएगा, 1 से 1 दूसरी ज़रब दी, x की दूसरी आ जाएगा। अब हमने ज़रब कर दिए, मनफी x की दूसरी ज़रब दिए, ज़रब करने के बाद क्या आया, मनफी 4x की तीसरी आया और क्या आया, जमा x की दूसरी आया। अब हम क्या करेंगे, नीचे की अलामत बदलेंगे, यहाँ पर अलामत मनफी है, जमा आ जाएगा, हम जमा या मनफी हो जाएगा। मनफी 4x की तीसरी जमा 4x की तीसरी सिफर हो गया। अब ये जमा सिफर x दूसरी मनफी x दूसरी मनफी x दूसरी आ जाएगा यहाँ पर, जो मनफी 7x जमा 1। अब 4x मनफी 1 से इसे तकसीम करना है। अब पहला रुकन यहाँ पे 4x है, यहाँ पे मनफी x दूसरी है, तो हम देखेंगे 4x को कैसे ज़रब दिया जाए कि मनफी x दूसरी आएगा, वो देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 4x को कैसे ज़रब दिया जाए कि मनफी x की दूसरी आएगा। सबसे पहले अलामत पे देखेंगे, यहाँ अलामत जमा है, हमें लाना है मनफी, जमा को कैसे ज़रब तो मनफी आएगा, जमा ज़रब मनफी, मनफी होता है। अब 4 यहाँ ज़रीब 4 है, हमें लाना है 1, 4 को कैसे ज़रब दिया जाए तो 1 आएगा। तो इसके लिए हमने आपको आसान तरीका इससे पहले मश में बताए, आपने क्या करना है, ये 4 जो है इसको नस्ब नम लिख देना है और इसका जो ज़रीब है कितना 1 है, इसको शुमार में लिखना है। मतलब 4 को मनफी 1/4 ज़रब दिए तो मनफी 1 आता है। अब यहाँ पर x मुत्तगर है, यहाँ पे x, यहाँ पर भी x आएगा। अब ये मुत्तगर x की क़ुव्वत कितनी होना चाहिए, इसकी क़ुव्वत 1 है, हमें लाना है 2, 1 में कितने जमा कर 2 आता है, 1 जमा कर 2 आता है, मतलब x की क़ुव्वत 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 4x को मनफी 1/4x से ज़रब करें हमने तो मनफी x दूसरी आता है। लेकिन यहाँ पर मक़सूम वाला है 4x मनफी 1 है। अब 4x मनफी 1 को कैसे ज़रब देना पड़ेगा, हमको मनफी x/4 ज़रब देना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे हम 4x मनफी 1 ज़रब मनफी x/4। मनफी x/4 कैसा आया, देखिए ये मनफी
एक से x ज़रब दिए, एक x से एक x, इसलिए मनफी x बटे 4 आ गया, मसावी है। अब देखिए यहाँ पर ये जमा ज़रब मनफी, मनफी आएगा। अब 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ पर 4 4 कट गया, x से x ज़रब दिए, यहाँ x आता है। दोनों के असास एक जैसे, x से ज़रब देना है, यहाँ x आ गया। अब ख़ुव्वत कितनी लेना है, तो बीच में ज़रब की अलामत है, ख़ुव्वत जमा होंगी, इसकी ख़ुव्वत 1 है, इसकी ख़ुव्वत 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। अब ये मनफी 1 से मनफी x बटा 4 ज़रब देंगे, मनफी मनफी जमा x बटा 4। ज़रब कैसे दिया हमने, मनफी x बटा 4 ज़रब दिए। ज़रब करने के बाद क्या आया, यहाँ पर आया मनफी x की दूसरी और जमा x बटा 4 आया। नीचे की अलामत बदलेंगे, यहाँ पर मनफी है जमा आ जाएगा, यहाँ जमा या मनफी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मनफी 1x दूसरी जमा 1x की दूसरी 0 हो गया। अब इसको थोड़ा बाजू लेके हल करेंगे हम। देखिए मनफी 7x, आगे क्या है मनफी x बटा 4। अब इसके नसब में कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमें 2 कसरें मिल गई, मनफी 7x बटा 1, मनफी x बटा 4। ये दोनों के नसब नुमा अलग अलग है, इसलिए नसब नुमा को नसब नुमा ज़रब देंगे। 4 1 का 4 आ गया, तिरछा ज़रब करेंगे, 4 से ज़रब दिए, मनफी ज़रब जमा मनफी कितना हो गया, 7 चौक 28x और 1 से मनफी ज़रब दिए, मनफी x आ गया। मनफी 28x मनफी x ये हो जाएगा मनफी 29x बटे 4 आ गया। अब देखिए मनफी x 1x दूसरी जमा 1x दूसरी 0 हो गया यहाँ पर, और ये दोनों मनफी 7x मनफी x बटा 4 कितना हो गया, मनफी 29x बटे 4 हो गया जमा 1। अब देखिए 4x मनफी 1 से इसे तकसीम करना है, तो यहाँ पे पहले रुकन 4x है, यहाँ पर मनफी 29x बटे 4 है। तो हम देखेंगे 4x को कैसे ज़रब दिया जाए कि मनफी 29x बटे 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 को कैसे ज़रब 4x को कैसे ज़रब दिया जाए कि मनफी 29x बटे 4 आएगा। अब देखिए इसका आसान तरीक़ा हमने आपको बताए थे। क्या करना है, सबसे पहले जो 4 है इसको नसब में लिख देना है, और ये मनफी 29 बटे 4 जो उसको शुमार कुंडी में लिख लेंगे हम, मनफी 29 बटे 4। अब देखिए x ज़रब करने, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x से ज़रब देने की ज़रूरत नहीं हमको। इसका मतलब ये है कि 4x ज़रब ये मनफी 29 बटे, ये 4 बटे में आ जाएगा, 4 चौक 16 मसावी है मनफी 29x बटे 4। देखिए इधर 4x को अगर मनफी 29 बटे 16 से अगर ज़रब दी हमने तो मनफी 29x बटे 4 आता है। लेकिन यहाँ मक़सूम वाले क्या है, 4x मनफी 1 है। तो देखिए खौस में 4x मनफी 1 को अगर हमने मनफी 29 बटे 16 से ज़रब करना है, यहाँ पर देखिए 4x से ज़रब दिए, यहाँ 4 चौक 16 हो जाता है, यहाँ हो जाएगा मनफी 29x बटे 4 आ जाएगा। और मनफी 1 से मनफी 29 बटे 16 ज़रब दिए, मनफी जमा 29 बटे 16 होगा। अब हमने ज़रब कैसे दिए, मनफी 29 बटे 16 से ज़रब दिए। ज़रब करने के बाद क्या आया, मनफी 29x बटे 4 जमा 29 बटे 16। अब देखिए नीचे की अलामत बदलेंगे, यहाँ पर यहाँ अलामत क्या है, मनफी है, जमा हो जाएगा, या जमा या मनफी हो जाएगा। देखिए ये मनफी 29x बटे 4 जमा 29x बटे 4 0 हो गया। इसको बाजू लेके हल करेंगे, यहाँ है 1 मनफी 29 बटे 16, इसके बटे में कुछ नहीं बोलते, कितना है यहाँ पे 1 है। ये दोनों के नसब नुमा अलग अलग है, नसब नुमा को नसब ज़रब दिए हमने, 16 1 का 16
30 से ज़रब करें 16 का 16 -29, 1 से 29 ज़रब दिए -29 आ गया, मसावी है -29 जमा 16 -13/16 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 6 गए 3, 2 में से गया 1, -13/16 आ गया। यहाँ आ जाएगा -13/16। अब देखिए यहाँ पर बाकी का जो दर्जा है सिफर है और मक़सूम अलैह का दर्जा 1 है। बाकी का दर्जा मक़सूम अलैह के दर्जे से छोटा है, इसलिए तक़सीम का अमल रोक देंगे हम। यहाँ लिखेंगे खारिज क़िस्मत मसावी है x की तीसरी -x की दूसरी -x/4 -29/16 और बाकी है यहाँ पर -13/16। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 7 मुकम्मिल कर लिए और साथ ही साथ हमारी मश्क़ी सेट 10 से शेर 2 भी हमने मुकम्मिल कर लिए। इंशाअल्लाह नए वीडियो में सबक नंबर 11 के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।